आप जुड़ रहे हैं YouTube चैनल संकल्प कोचिंग विद धीरेन सर। मैं धीरेन शुक्ला। इसके पूर्व में आपने संख्या पद्धति के 2 क्लास पढ़े और शेष तीसरे क्लास में से जुड़ेंगे आप। और आज का जो सबसे पहले रहेगा कि विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। सबसे पहले विभाज्यता का पहला नियम 2 से भाग का नियम। पहले आप एक एक करके सारे नियम पढ़ेंगे, फिर एक चार्ट में कुछ एक जैसे नियम एक साथ आ जाएंगे और वो लास्ट फाइनल चार्ट आप बनाएंगे। 2 से भाग का नियम क्या है? 2 से भाग का नियम है कि किसी संख्या में इकाई का अंक, पिछले क्लास में आपने जब नंबर्स पढ़ी थी तो उसमें संख्याओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा ये पढ़ा था। तो 2 से भाग का नियम है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक सम अंक है या फिर 0, 2, 4, 6 अथवा 8, इनमें से अगर कोई अंक है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य या विभाजित हो जाएगी या विभाज्य होगी। जैसे मान लिया मैंने नंबर लिखी 9558। अब यहां पर देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है? 8। तो ये संख्या 2 से विभक्त होगी। या फिर इधर फिर कितना भी, मान लिया यहाँ 4 और कर दें, लेकिन इकाई के प्लेस पे 8 है तो संख्या 2 से विभक्त होगी। अगर यहाँ 0 होता इकाई के प्लेस पे तब भी ये संख्या किससे भाग हो जाएगी? 2 से विभक्त हो जाएगी। अगर यहाँ पर अंक 2 होता तब भी ये संख्या 2 से विभक्त हो जाती। 4 होता तब भी ये संख्या 2 से विभक्त हो जाती। 6 होता तब भी विभक्त हो जाती। लेकिन इनके अतिरिक्त अगर इकाई के प्लेस पे इन अंक के अतिरिक्त है, जैसे मान लिया लिखा है 5, 3, 8, 9, 2, 7। अब यहां पर 7 आ गया, इसलिए ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, लेकिन ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगर अगला उदाहरण मान लिया लिखा है 6, 8, 9, 3, 5, 1 और यहां पर लिख दिया जाए मान लिया 6। तो यहां पर भी देख रहे हैं हम कि ये सम अंक है, इसलिए विभक्त हो जाएगी। लेकिन अभी यहीं पर अगला नंबर, अगर कोई नंबर लिख देते हैं जैसे 5, 3, 8, 6, 2, 8, 9, ये संख्या 2 से विभक्त नहीं होगी। इसका मतलब है कि इकाई के प्लेस पे अगर 2 आता है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसके बाद अगला नियम आता है कौन सा? 3 से भाग का नियम। अगला नियम देखेंगे किसका? 3 से भाग का नियम।
3 से विभाज्यता जो है उसमें आपका नियम क्या है कि यदि अंकों का योग 3 से भाग का नियम क्या है? अगला दूसरा 3 से भाग का नियम, 3 से भाग का नियम, 3 से भाग का नियम है कि यदि अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यदि अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः, अब ये सब एक चार्ट में देखेंगे बड़ा इजी लगेगा, 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो संख्या तो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या नियम है? अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये 3 से भाग का नियम। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे 9, 5, 2, 3, 8, 7। अब यहां पर देखते हैं 9, 5, 14, 2, 16, 3, 19, 8, 27 और 7, 27 और 7, 34। अब 34 3 से भाग नहीं होता, एक बार फिर से चेक कर लेंगे। 9, 5, 14, 14, 2, 16, 16, 3, 19, 19, 8, 27, 27, 7, 34। 34 3 से भाग नहीं होता। अगर आपको यहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो अंकों को फिर जोड़ लीजिए, 3, 4, 7, 7 3 से भाग नहीं होता। अब वहां पर भी छोड़ो, आप यहाँ जोड़ रहे थे, जोड़ना कठिन लगने लगा। 9, 5, 14, तो 14 में आप 1 और 4 जोड़ लीजिए, 5, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 8, 18, 18 में 8, 1, 9 और 9 और 7, 16 और 16 के अंकों को जोड़ो तो 6, 1, 7। तो अंकों का जोड़ जो है 7 आया और वो 3 से भाग नहीं होता। वैसे अगर 16 आया तब भी आप चेक कर सकते हो कि 16 3 से भाग नहीं हो रहा है। अब यहीं पर आप देखते हैं कि अगर यहीं पर हम कहीं पर एक अंक बढ़ा दे रहे हैं, मान लिया यहां पर हमने लिख दिया 1 और यहां लिख दिया 2। अब देखते हैं 9, 5, 14, 2, 16, 1, 17, 3, 20, 8, 28, 7, 35, तो 37। अब यहां पर देखते हैं आया कितना, फिर से देखेंगे 9, 5, 14, 14, 2, 16, 16, 1, 17, 17, 3, 20, 20, 8, 28, 28, 7, 35, 35, 2, 37। अभी भी ये अंक 37 इससे 3 से भाग, अगर 3 से हम भाग करें नहीं हो रहा। अगर आपको दिक्कत आ रही तो 37 को 3, 7, 10, 10 3 से भाग नहीं होता है, इसलिए संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। अगर यहीं पर हम 2 के जगह पर 1 कर दें, अब क्या होगा? 1, 7, 8, 8, 16, 3, 19, 1, 20, 2, 22, 5, 22, 5, 27, 27, 9, 36। 36 3 से भाग हो जाता है, या 36 अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 3, 6, 9 और 9 3 से भाग हो जा रहा है। तो अंकों का जोड़ यहां पर आया है 36, और 36 भी अगर चेक नहीं कर रहे हैं तो आप 3 और 6 को जोड़ लीजिए तो 9, दोनों से परिणाम आपको पता चल जाएगा कि 3 से भाग होगी नहीं होगी। यहां पर और एक आपको ट्रिक बता दें कि इसमें अगर और इजीली करना चाह रहे हो तो जहां कहीं आपको, जैसे ये 9 है तो 9 3 से भाग हो जाता, कट कर लिया। ये 3 3 से भाग हो जाता, कट कर लिया। अब कहीं जोड़ 3 बन रहा है, जैसे 2 और 1 3 बन रहा है, इसको कट कर लो। और कहीं ऐसा बन रहा है जैसे 8 और 1 9 बन रहा है, 9 3 से भाग हो रहा है, इसको कट कर लो। अब हमारे पास बचा 7 और 5, 7 5 12, 12 3 से भाग हो जाता है, इसलिए संख्या 3 से भाग हो जाएगी। वही बात है। अब अगर आपको जो इजी लगे,
यहां से फिर देखेंगे, मैं अगला एक उदाहरण और लिख रहा हूं, देखेंगे जैसे 4, 5, 3, 1, 6, 8, 7 ऐसा लिखा। अब इसको चेक करना है कि संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी। 4, 5, 9, 3, 12, 1, 13, 6, 19, 8, 27, 7, 34, चांस के बाद फिर 34, तो यहाँ पर ऐसा कर ले रहे हैं 4, 5, 9, 3, 12, 1, 13, 13, 6, 19, 19, 8, 27। चलिए यहाँ आ गया 27, कितना आया 27। 27 3 से भाग हो जाता है, इसलिए संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। अब आप इजिली 4, 5, 9, 9, 3, 12, 12 अगर कठिन लग रहा है जोड़ना तो 12 में अंकों को जोड़ लो, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 10, 8, 18, जिनको कठिन लग रहा है 18 3 से भाग हो जाता, संख्या जो है भाग हो जाएगी 3 से। ऐसे करते हैं कि हमने अभी बताया था कि जहां पर कोई अंक या स्वयं से 3 से भाग हो रहे हैं वो काट लो, ऐसा नहीं कर रहे हो तो उनके दो अंकों का जोड़ भाग हो रहा है, तो जैसे 3 और 6, 3 भी 3 से कट जाता है, 6 भी कट जाता है। यहाँ पर 5 और 1 6 हो रहा है, ये भी मिला करके 3 से भाग हो रहा है, कट जाएगा। 8 और 4 12, 12 भी 3 से भाग हो जाता है, इसलिए संख्या 3 से भाग हो जाएगी। चाहे तो जोड़ लो, ऐसे कैंसिल करके भी चेक कर सकते हो, और जो अगर आपको यहाँ पर काटने में ये प्रॉब्लम हो रही है तो सीधा एक ही सिस्टम है कि हम अंकों को जोड़ लें। जैसे लिखा है 7, 5, 3, 2, 6, 4 ऐसा लिखा मैंने। 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17, 6, 23, 23, 4, 23, 4, 27, 27 आया अंकों का जोड़, संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 27 3 से भाग हो जाता है, इसलिए संख्या भी हो जाएगी। कट करने वाला देखिए फिर से चेक कर लें, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17, 6, 23, 23, 4, 27, 27 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, इसलिए संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अब जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि जोड़ने से अच्छा यही हमको सही लग रहा है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो क्या करें, 3 कट किया, फिर 6 कट कर दिया, फिर 2 और 4 इधर कट हो रहा है, ये भी कट कर दिया, तो बचा हमारे पास 7, 5, 75। 75 के अंकों को जोड़ो, 7, 5, 12, 12 3 से भाग हो जाता है, इसलिए संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसके बाद चर्चा करूंगा कि प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, कि ये प्रश्न जब आएगा तो यहीं पर कैसे कैसे ये प्रश्न इनसे बनते हैं, वो चर्चा हम इसी भाग के नियम के जैसे ही ये आपका कंप्लीट होगा वैसे ही इनसे आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला नियम आता है 4 से भाग का नियम। कौन सा? 4 से। 4 से भाग का नियम क्या है? तीसरा नियम। 2 का पढ़ लिया, 2 का नियम तब तक हम जब तक इसको रफ कर रहे हैं ध्यान देंगे। 2 का नियम है कि यदि इकाई के अंक के स्थान पर सम अंक आता है, अर्थात 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई अंक आता है तो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 3 से भाग का नियम मैंने क्या बताया कि यदि अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये आपने अभी तक केवल 2 नियम पढ़े। अब आपका तीसरा नियम आता है। तीसरा नियम है कौन सा? 4 से भाग का नियम। 4 से विभाज्यता। 4 से भाग का नियम। 4 से भाग का नियम है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसमें इकाई और दहाई से बनी संख्या, यदि किसी संख्या में इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से, इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी।
यदि किसी संख्या में इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 4 से विभक्त होगी। इसका उदाहरण देखेंगे। 9, 8, 3, 5, 4 और 2 और मान लिया यहां पे लिख दिया गया है 4। अब इकाई दहाई से बनी संख्या 24, 4 से डिविजिबल है, 4 छंग 24। ये नहीं कि दोनों अंक अलग अलग, आपका ये नंबर जो बन रहा है वो डिवाइड हो। हमको ये इधर फिर कितना भी बड़ा नंबर, यहाँ चाहे कुछ भी छेड़छाड़ करी जाए, यहाँ चाहे 7 बढ़ा दो, फिर 6 बढ़ा दो, इधर और बड़ी नंबर कर दो, यहाँ बीच में 1 बढ़ा दो, यहाँ 3 बढ़ा दो, लेकिन ये नंबर अगर डिवाइड हो गई, इकाई दहाई इनसे बनी नंबर अगर 4 से विभक्त हो गई तो संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो यहाँ इकाई दहाई से बनी संख्या क्या है? 24, इसलिए भाग हो जाएगी। यहीं पर अगला देखते हैं। 3, 8, 9, 4, 6 और 2, 6 या 3, 4। अब यहां देखते हैं कि 4 इकाई के प्लेस पे ये नहीं आवश्यक कि यहाँ 4 आएगा तो डिवाइड हो ही जाएगी। यहाँ 34, 34 क्या 4 से डिवाइड है? नहीं है, इसलिए संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। अगला देखते हैं यहाँ पर 5, 6, 1, 3, 2, 9, 8, 5, 8, 4। अब यहां पर देखते हैं 84, 4 2 या 8, 4 1 जा 4, तो 84 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए नंबर या यहाँ पर हम हटा देते हैं कि बार बार इकाई के प्लेस पे सब में 4 आ रहा है, कुछ अन्य लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए 36। तो यहाँ पर देखते हैं 4 9 जा 36, यह डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। तो आप यहाँ 4 से भाग का नियम समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला आता है 5 से भाग का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। यहां पर ध्यान देंगे, तब तक अगला नियम बता रहे हैं, पहले तीनों नियम फिर सुन लेंगे। ये पहले सबसे पहले हमने 2 से भाग का नियम बताया। 2 से भाग का नियम था कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई अंक है तो वो संख्या 2 से भाग होगी। 3 से भाग का नियम था कि यदि अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो संख्या 3 से भाग होगी। अगला 4 से भाग का नियम आया कि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से भाग हो जाए तो संख्या 4 से भाग होगी। और अगला नियम है कि यदि 5 से भाग का नियम, तो 5 से भाग का नियम है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 अथवा केवल यही 2 के अंक के लिए है, 0 अथवा 5 है, तो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब जैसे 9, 8, 3, 6, 5, 1, 8, 3 और यहां पर लिख दिया 0, तो यहां पर इकाई के प्लेस पे 0 आ गया। अब चाहे इधर और हम 2 बढ़ा लें, चाहे यहाँ 3 बढ़ा लें, कितना भी बड़ा नंबर, इकाई के प्लेस पे 0 आ गया तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर कोई अन्य अंक आ जाएगा 0 इसके स्थान पर तो संख्या 5 से विभक्त नहीं होगी। जैसे 6, 1, 8, 3, 4, 9, 7, 5 और यहाँ पर मान लिया 6। अब कोई कहे संख्या भाग हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन अगर यहीं पर 5 लिख दिया, अब इकाई के प्लेस पे 5 आ गया तो संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। तो 0 और 5 में से अगर इकाई के स्थान पर 5 आया, इकाई के स्थान पर 0 आया, इनके अतिरिक्त अगर कोई अंक आएगा 0 और 5 को छोड़ करके, तो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। ये आपका 5 से भाग का नियम है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला नियम 6 से विभाज्यता का नियम। तो अब आपको बता दें कि ये 6 से जो भाग का नियम है, बड़ा 6 का ही नहीं, ये उन सभी नंबर में लगेगा
6 का एक ऐसा नियम है जो स्वयं का कोई एक नियम ना हो करके अन्य अन्य बहुत सारे नियम अप्लाई होंगे। तो हम थोड़ी देर के लिए, चलो 6-7 बता दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये 6 का ही नहीं है, ये उन सभी जगह लगेगा। ये एक नियम ऐसा आ रहा है जो अन्य बहुत सारी नंबर के लिए प्रभावी हो जाएगा। तो वो नियम क्या है, जरा ध्यान देंगे कि ऐसे नियम कहाँ कहाँ लग सकते हैं। और ये 6 का ही नहीं है, ये जो है नियम वो अन्य जगह स्थान पर भी लगा सकते हैं, लेकिन उनकी शर्त है। वो शर्त क्या है अभी चर्चा में आएगी। देखिए ये नियम मैंने लिखा 6 के अगर आप फैक्टर करो और ऐसे 2 फैक्टर करो जिनके अपने खुद के नियम हो, मूल नियम हो, जो भी आप पढ़ चुके हो ये हो या आगे पढ़ने वाले हो वो, और वो दोनों आपस में सह-अभाज्य हो। नंबर सिस्टम में आपने सह-अभाज्य पढ़ा था। तो यहां पर हमने ले लिया 2 और 6 के 2 फैक्टर कर रहे हैं, तो 2 या 2 फैक्टर में ऐसे 6 होता है। अब यहां पर अगर 6 का नियम लगाना है तो 2 का नियम और 3 का नियम दोनों अगर लग जाएं किसी संख्या में, देखिए इसके ऐसे फैक्टर जिनके खुद के नियम है, तो 2 का अपना नियम है, 3 का भी अपना नियम है, और 2 3 6 होता है, और दोनों आपस में सह-अभाज्य भी होने चाहिए। सह-अभाज्य का मतलब एक ही संख्या से, एक को छोड़कर किसी एक ही संख्या से ये दोनों भाग नहीं होने चाहिए। तो यहां पर ऐसा नियम किसमें किसमें लग जाएगा, 6 में भी लग जाएगा। ऐसे जब आप 12 का नियम पढ़ोगे तो 12 में 4 गुणा 3 होता है, सह-अभाज्य है, तो 12 का नियम अगर कोई कहे तो 4 वाला नियम लगा लो और 3 वाला लगा लो। ऐसे ही अभी हम 11 का नियम बताएंगे, और कोई पूछ ले 33 का नियम बताओ, तो 33 का 11 इंटू 3 ये नियम लग जाएगा। अच्छा यहां पर 12 में ये मत कह दीजिएगा 2 गुणा 6 2 छंग 12, ये गलत हो जाएगा। क्यों, ये दोनों आपस में सह-अभाज्य नहीं है। तो इसकी शर्त क्या है कि पहले वो 2 फैक्टर में टूटे, और वो दोनों फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनके अपने खुद के स्वतंत्र नियम हैं, और वो दोनों आपस में सह-अभाज्य हों। ठीक है, तो दोनों नियम लगेंगे तभी वो संख्या भाग होगी। अब देखिए 6 का नियम, यदि किसी संख्या में 2 का नियम 2 का नियम हुआ 2 का नियम हुआ 3 का नियम लगता है, लगेगा या लगता है, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे 7 5 3 8 1 2 ऐसा लिखा। अब देखिए यहां पर हम सबसे पहले, अच्छा अगर ऑप्शन है और पूछा गया कौन सी संख्या 6 से विभाज्य, बड़े बड़े नंबर, तो हमें इसमें इजी क्या लग रहा है, एक मुझे देखना ही देखना है और एक में मुझे जोड़ करना है, 2 और 3 दोनों लग जाए ना। तो अब यहाँ पर 3 वाले में जोड़ना है, तो हम पहले इससे ऑप्शन कैंसिल कर लें, क्योंकि चारों ऑप्शन में जोड़ना कठिन होगा, तो इससे हमारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ 4 है, तो 4 है, इसका मतलब है 2 वाली तो लग गया नियम। अब 3 वाला देखें, क्योंकि 2 का नियम क्या था, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो। अब 3 वाला नियम क्या है कि इनके अंकों को जोड़े और जोड़ 3 से भाग हो जाए, तो 7 5 12 3 15 15 8 23 1 24 24 2 26 1 27 2 29 1 30 4 34 34 3 से भाग नहीं होता है, इसलिए ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। अब यहीं पर हम इधर बढ़ा देते हैं 2। अब देखिए इकाई के स्थान पर 4 है, तो अभी तो 2 का नियम लग रहा है,
2 7 9 5 14 3 17 8 25 और 1 26 2 28 1 29 29 2 31 1 32 और 32 4 36। ये संख्या 36 3 से भाग हो जाता है, इसलिए संख्या किससे भाग हो जाएगी? 6 से भाग हो जाएगी। छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। 9 5 1 और यहां पर लिखते हैं 4 और चलो अगर 3 लिखे हम यहां पर, अगर 3 लिख दिया तो यहां पर आता है जो है 27। 3 5 8 8 और 4 12 1 13 5 18 9 27। लेकिन हम ये जोड़ अरे पहले ही देख रहे हैं 2 से विभाज्यता यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये संख्या किससे भाग नहीं होगी? 6 से भाग नहीं होगी, क्योंकि दोनों नियम लगने चाहिए। अब यहाँ क्या किया जाए कि अभी जैसे अगर हम इसमें कुछ और अंक एडिट करें तो क्या ऐसा हो जाएगा? तो मान लिया हमने यहाँ पे 2 बढ़ा दिया या 4 बढ़ा दिया या 0 लिख दिया। चलो यहाँ पर हमने मान लिया 0 ही लिख दिया, तो 2 वाली डिविजिबिलिटी तो लग गई। अब 2 वाली डिविजिबिलिटी लग गई और इसका जोड़ देखते हैं तो 3 5 8 8 4 12 1 13 13 5 18 18 9 27। तो अब देख रहे हैं कि 2 वाला भी नियम लग रहा है कि इकाई के प्लेस पे 0 2 4 6 8 आ जाए, वो आ रहा है। और जोड़ते हैं तो अंकों का जोड़ भी जो आता है वो आ रहा है 27। 9 5 14 1 15 4 19 5 24 3 27, जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो आपके अब नियम कितने हो गए? कितने? 5 नियम। कितने नियम हो गए? 5। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, 5 नियम हो गए। अब अगला नियम आता है डिविजिबिलिटी में, कौन सा? 7 से भाग का नियम। नियम 7 से विभाजिता का। 7 से विभाजिता का नियम लोगों को हमने देखा कि बताते हुए तो वो स्पेशल कुछ ही नंबर में बताते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको वही ट्रिक कुछ स्पेशल नंबर वो कहते हैं ये रिपीट कर जाए, अरे कोई जरूरी रिपीट कर जाए तब भी तो लग जाता है, तो आप वो नियम लगाइए जो हर एक नंबर में प्रभावी रहे। तो इसके लिए करना क्या रहेगा, आप जरा यहाँ पे समझिएगा कि जैसे मैंने एक नंबर लिखी 35812, या एक मिनट पहले इजी वे में देखेंगे। पहले सरल सा नियम, जैसे यहां पर देखते हैं, और या ऐसा भी ना करें, हाँ ऐसा मान लिया ये लिखा हुआ है, तो हमको करना क्या है जरा देखते हैं कि क्या होगा। यहां मैंने जान करके ऐसा लिखा कि अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 पचे 35, 7 एकम 7, 0 7 दूनी 14 भाग हो रहा है, अगर पूरा भाग करके देखा। लेकिन है नियम क्या कि इकाई का अंक ले लिया मैंने और इसका दुगना कर लिया और दुगना इसमें से घटा दिया, तो यहाँ पे 8 घटाया, 11 में 8 गया 3 6 5 3। अब अगर आप इसमें इजीली लगा सकते हो तो अभी भी, लेकिन नहीं तो अगर आपको कठिन लग रहा है कितनी में, तो ये तब तक प्रोसेस करते रहो। वैसे हमने यही चेक कर लिया था, यहाँ भी चेक कर लिया था, तो भाग करके नहीं, अभी बड़ी बड़ी नंबर आएंगे, तो इसका फिर दुगुना कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। इकाई के अंक का दुगुना करते रहिए, हर बार परिणाम आएगा और वो आप माइनस कर दो तो 0 और 35 ऐसा आया। अब यहाँ देखते हैं 350, 7 पचे 35 इजिली हो जा रहा है, नहीं तो 0 का दुगना 0 ही रहेगा, फिर 35 से घटाओ 35 आएगा, 35 आपका 7 से भाग हो जा रहा है। तो ये आप कितना भी, अब हम देखते हैं फिर से देखेंगे एक बड़ा सा एग्जाम्पल, और यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे मैं लिखता हूँ 983165 ये नंबर आया, किसी ने पूछा कि ये 7 से डिविजिबल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 का दुगना करेंगे और यहाँ पर इसका क्या करेंगे दुगना कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये घटाएंगे 1, यहाँ पर 6 1 3 8 9 ऐसे ऐसे, तो भाई जैसे ये कैरी भी तो हासिल लिया नहीं तो इसे उतार दिया। अब इसका फिर दुगना कर लो क्योंकि इतनी बड़ी नंबर में, तो इसका दुगना आया 2। अब यहाँ पर इसका अस्तित्व खत्म, इसका कोई मतलब, अब 1 दूनी 2,
6 में 2 गया 4, यहाँ पे 1 3 8 9, अभी भी चेक करना थोड़ा टफ, तो 4 दूनी 8, 11 में 8 गया 3, यहाँ पे बचा 2 8 9, अभी भी कठिन, तो 3 में 2 3 दूनी 6, 6 यहाँ 12 में 6 गया 6, यहाँ 7 बचा, यहाँ पर 9 बचा, अभी भी कठिन, तो 6 में 12, 7 में 2 गया 5, और यहाँ पे बचा 8, क्योंकि 85 यहाँ पे घटाने पे क्या बचा 85, 85 7 से भाग नहीं होता है, इसलिए संख्या भी 7 से भाग नहीं होगी। अब और उदाहरण देख लेंगे, जैसे लिखते हैं 9 5 3 1 4 2, ऐसा लिखा, या 3, तो यहां पर हम 3 का दुगना करा मैंने, इसका दुगना, तो 14 में 6 गया 8, ठीक है। इस अंक का हमको क्या करना है, दुगना, और इसमें से माइनस कर देना, बस घटाया, यहाँ पे कैरी किया था 0 बचा था, यहाँ पर आपका 3 5 9, वैसे 14 में 6 के 8 और 300, ऐसे पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पर 8 का दुगना 16, 30 में 16 गया, कितना बचा 14, यहाँ पर 4 का दुगना 8, 11 में 8 गया 3 4 9, यहाँ पर 3 का दुगना 6, 14 में 6 गया 8 और 9, यहाँ पर 98 आया, 14 सती 98, ये चूंकि 7 से भाग हो जा रहा है, इसलिए ये संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। क्योंकि आप अपने घर पे हो, तो अगर चेक करना चाहो तो इतना जटिल नहीं है, टाइम थोड़ा सा लगेगा। 7 एकम 7 2 9, 7 दूनी 14 1, यहाँ पर 13, 7 एकम 7 6, 7 8 56 5, 7 सती 49 5, 49 और 5, गड़बड़ हुआ है, 7 एकम 7 2, 7 21 4, 7 छंग 42 1, 7 एकम 7 4, 7 छंग 42 2, 7 21, कहीं कोई गलती, 3 दूनी 6, 14 में 6 गया 8 0 3 5 9, यहाँ से 8 का दुगना 16, 10 में 6 गया 4, यहाँ पे 2 में गया 1 और 5 9, फिर यहाँ पर 4 दूनी 8, 11 में 8 गया 3, यहाँ पर आपका 4 और यहाँ पर 9, फिर 3 का दुगना 6, 14 में 6 गया 8, और यहाँ गलती हुई है, यहाँ पर है 8 88। देखिए कैलकुलेशन मेथड आपका कहीं गड़बड़ नहीं था। 88 बचा, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। ये मैं वो नियम नहीं बता रहा हूं जब लोग बताते हैं 753 ऐसा करके आ जाए, या 2 अंक वाले 3 बार रिपीट, 3 अंक वाले ऐसा रिपीट, ये कुछ नहीं। आप सीधा ध्यान रखिएगा कि हम इकाई के डिजिट का डबल करके माइनस करेंगे, और जहां पर आपका अंक छोटा हो जाए तो आप माइनस करना बंद कर दो, चेक कर लो। जैसे मैंने तो लास्ट स्टेप तक 2 अंक तक ले जाते हैं, आप कोई जरूरी नहीं 2 अंक तक ले जाओ, यहाँ चेक कर लो, यहाँ अगर आपको इजी लग रहा है यहाँ चेक कर लो, ये स्टेप ना करो, तो ऐसा कर सकते हैं, और 7 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि इकाई के अंक का दुगुना हम बराबर इसको घटाते रहें विशेष संख्या से, और जितना बचता रहे हर बार जो इकाई का अंक मिलेगा माइनस करें, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम चेक करेंगे फाइनल कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो संख्या 7 से विभाज्यता का नियम लग जाएगा, भाग हो जाएगी। ऐसा चेक करेंगे, ये बहुत फास्ट वर्किंग करनी है, तो 7 की डिविजिबिलिटी ऐसी रहती है। बाकी 7 से भाग के नियम और भी हैं, लेकिन थोड़ा इजी ऐसा लगता है। ठीक है, इसके बाद में भाई एग्जाम में ये वगैरह हम कहीं को रिलेट कर जाता है, ज्यादातर अन्य नियम पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ इसके बाद अगला नियम आता है कौन सा, 8 से विभाज्यता का नियम। अगला नियम कौन सा है, 8 से। आठ से डिविजिबिलिटी क्या है कि अब 8 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इनसे बनी संख्या, अब कितनी भी बड़ी नंबर हो, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से पूर्णतः
विभक्त हो जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाए तो संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, जैसे 9, 5, 3, 7, 8 या 9 और 4, ऐसा हो गया। अब ये संख्या हमको बतानी है कि 8 से भाग होगी या नहीं होगी। तो इधर और भी बड़ी नंबर हो कोई मतलब नहीं, केवल हमको क्या लेना है, इकाई, दहाई और सैकड़े से बड़ी संख्या। तो यहाँ पर 8 एकन 8, 1 9, यहाँ पर 14 हो गया, 8 एकन 8, 6, 8 अठाई 64। तो ये संख्या 944 8 से भाग हो रही है, इसलिए ये संख्या भी 8 से विभक्त हो जाएगी। ऐसा ही यहां देखेंगे 7, 5, 3, 6, 8, 2। यहां देखते हैं कि 682 इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या है। इधर कितनी भी बड़ी नंबर हो इनको हम चेक करेंगे कि अगर ये संख्या 8 से भाग हो जाए तो 8 अठाई 64, 4 यहाँ 42 हो गया, और 42 8 से भाग नहीं होता, 8 पंचे 40, इसलिए ये संख्या 8 से भाग नहीं होगी, ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभक्त होती है, वो संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगला नियम 9 से भाग का नियम। नौ से विभाज्यता का नियम क्या है, जो 3 से विभाज्यता का नियम था। 9 से विभाज्यता का नियम वही है जो 3 से था, अर्थात अंकों का योगफल, लेकिन चेक 3 से नहीं करेंगे, चेक करेंगे 9 से ही। पता लगा उसमें 15 आ रहा है, आपने कहा 9 से भाग हो जाएगा, 9 3 15 3 से भाग हो जाएगा, अंकों का जोड़ आया 15 आ गया, तो अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए यदि, इधर बढ़ा लो, संख्या में अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः भाग हो जाए तो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी, 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब जैसे 5, 3, 1, 9, 8, 2, 7, 1 ऐसा लिखा, जोड़ा इसको 5 3 8 1 9 9 18 8 26 26 2 28 7 35 और 1 36। यहां पर अंकों का योग कितना आया, अंकों का योग कितना है 36। अब 36 को भी चाहो तो 6 3 9 कर लो, नहीं तो 36, और 36 आया, और जो कि 9 से भाग हो जाता है, इसलिए ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ऐसे ही हम अन्य उदाहरण देखें, 4 5 3 1 7 2 8, 4 5 9 3 12 1 13 7 20 2 22 8 30, जो कि 30 आया है, और 30 अंकों का योग 9 से विभाज्य नहीं है, 9 त्रिक 27, इसलिए ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी। अब यहीं पर अगला देखते हैं, 3 5 1 2 4 5 और यहाँ पर 1। अब 3 5 8 1 9 1 10 2 12 4 16 5 21, 21 जो है 9 से भाग नहीं होता है, 3 से हो जाता है, तो 3 से तो भाग होगी लेकिन 9 से भाग नहीं होगी। ठीक है, अब यहीं पर मान लिया यहां होता 8, 8 3 11 5 16 1 17 1 18 2 20 4 24 5 29,
8 3 11 5 16 1 17 1 18 2 20 4 24 5 29 29 जो है ये अंकों का योग आपका 9 से भाग नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर मान लिया और आगे जाएं तो यहां पे हमने बढ़ा दिया 7। ठीक है, अब यहां 7 या यहां 7 ऐसा ना करें और यहां पर हम इसकी जगह पर 8 की जगह 6 कर दें तो क्या हुआ 6 3 9 5 14 1 15 1 16 2 18 4 22 5 27। अब यहां पर योग 27 आया जो कि किससे भाग हो जाता है 9 से भाग हो जाता है, इसलिए ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी और ये भी संख्या 9 से भाग होगी, ये वाली संख्या 9 से भाग नहीं। 4 5 9 9 3 12 1 13 7 20 2 22 8 30। ठीक है, तो ये 9 का विभाज्यता का नियम था। अगला कौन सा नियम है, अगला नियम है 10 से विभाज्यता का नियम। दस से विभाज्यता का नियम है कि यदि संख्या में इकाई का अंक शून्य 0 है, अंक शून्य है, ऐसे भी लिख सकते 0 है तो संख्या शून्य है, तो संख्या केवल शून्य की बात, तो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। विभाजित हो जाएगी। अब अगर हम यहां देखें तो क्या आएगा 5 3 8 9 7 1 और कुछ भी लिख ऐसे यहां पर 4 और फिर 0 लिख दिया। अब इकाई के प्लेस पे क्या आ गया 0। इकाई का अंक जो है यहाँ पे ऐसे इकाई का अंक शून्य है। ठीक है, तो 0 है तो यहां पर यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 10 से हो जाएगी। ठीक है, जब केवल ये प्लेस यहां पर शून्य हो, ऐसे लगभग पता भी है आप लोगों को, ये 4 3 6 7 5 0 ये भी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 10 से, या 0 यह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 10 से। तो इकाई के स्थान पर अगर शून्य है 0 है तो वहां पर 10 संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता क्या है कि अगर कोई संख्या, पहले तो इजी एक सरल सी भाषा में समझ लें कि उसका जो संख्या है उसमें एक एक छोड़ करके आप ऐसे समझ लो 5 3 8 2 7 6 4 मानक लैंग्वेज अभी स्टैंडर्ड एक आपको बता दे रहे हैं। इनमें क्या करना है आपको कि ए स्टार्ट करेंगे पहले अंक से और एक एक छोड़ते जाएंगे, जोड़ लेंगे। 5 8 13 7 20 और 4 24। 5 8 13 7 20 4 24 ये आ गया। अब हम जो बचे रह गए उनको जोड़ लें, 3 2 5 और 6 11 छोड़ छोड़ करके यहां हमने 11। अब जब ये ऐसा आया तो अब इसका डिफरेंस निकालो, पहले एक एक छोड़ करके जोड़ो फिर जो बचे रह गए उनको जोड़ लो और जोड़ने से फिर उसके बाद डिफरेंस निकाल लो। 4 में एक गया 3, 2 में एक गया 13। अगर यहां पर 0 आ जाता या 11 से भाग होने वाली नंबर आ जाती तो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब जरा यहां पर हम इसको भाग करने के, ये तो 11 से भाग होगा नहीं क्यों 13 आया, लेकिन अब अगर इसी में से ये जो 13 आया है अगर जिसका टोटल 11 आया है इसकी जगह पर कहीं ऐसा कर देते कि यहां पर हम क्या कर दें, मान लिया यहां योग 13 आने लगे, कितना 11 के बजाय क्या आने लगे 13, तो इसका मतलब यहां पर 2 बढ़ जाए। तो जैसे हम यहां पर इसको 4 कर दें तो 3 4 7 6 13,
और 4 में 3 गया 1 और 2 में। अब अगर इस संख्या को आप देखेंगे तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी? 11 से। अब ये जरूरी नहीं कि 11 ही आए, 0 आ जाए या फिर 11 से भाग होने वाली कोई नंबर आ जाएगी तो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है ना? ऐसा देखेंगे अगला, जैसे 3, 2, 2, 3। अब कोई कहता है तो 3 2 5 और 2 3 5। अब ये एक एक छोड़ करके टोटल क्या फिर है, तो 5 में 5 गया 0। अब ये संख्या अगर कोई कहे तो ये संख्या भी किससे भाग हो जाएगी? 11 से भाग हो जाएगी। और देखेंगे उदाहरण 9 6 5 8 3 1 2। यहां से छोड़ छोड़ के जोड़े 9 5 14, 14 3 17, 17 2 19, एक टोटल आया 19। दूसरा टोटल देखते हैं जो बचे रह गए अल्टरनेट, 6 8 14 1 15। यहां पर क्या आया 4, जो कि 11 से भाग नहीं होता, इसलिए संख्या 11 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रहे। अब इसका जो मानक डेफिनेशन है वो क्या है? किसी संख्या में पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां अर्थात विषम स्थान, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान, तो विषम स्थान पर आने वाले अंकों का जोड़ और सम स्थान दूसरा, चौथा, छठा, ये एक एक छोड़ करके दूसरा, चौथा, छठा, सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग अलग किया जाए, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग अलग किया जाए और फिर उनका अंतर निकाला जाए। जो बड़ा जोड़ आए उसमें से कम वाला जोड़ घटा दिया जाए अंतर, तो वो अंतर 0 या 11 से भाग होने वाली संख्या आती है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये आपका नियम। अब उसको सरल भाषा में बच्चे इस प्रकार समझ सकते हैं कि स्टार्ट से, प्रारंभ से शुरू करें, एक एक छोड़ करके जोड़ डालें और फिर जो बचे रह जाए उनको जोड़ लें, उनका अंतर 0 आ जाए या 11 से भाग होने वाली नंबर आ जाए तो ये पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा नियम था? 11 से विभाज्यता का नियम था। ठीक है, इसके बाद अब अगला हम अगर इसके आगे कहें तो 12 वाला नियम, 6 वाला नियम, देखिए ऐसे नियम 6, 12, 33, 36, ऐसे नियम अगर कोई कहे तो ये नियम आप ऐसे पढ़ोगे तो फिर याद करते रहोगे। तो ये नियम जैसे 6 का बनाया तो यहां पर किसमें टूट गया? 2 इंटू 3 में। 12 में 6 दूनी 12 नहीं, यहां पर किसका किसका नियम लगाएंगे? ऐसे नियम लगाओ जो सहभाज्य भी हो, जिनके खुद के नियम है। 6 तो दूसरे पर डिपेंड है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 3 गुणा 4, तो 3 वाला नियम लगाओ, 4 वाला। अगर ये दोनों नियम लग जाए, इसका भी लगे इसका भी लगे, दोनों लग जाए तो 12 से भाग। 33 का नियम लगाना है तो 3 का नियम है अपना मूल नियम और 11 का अपना मूल नियम है, तो 3 और 11 वाला लग जाए तो 33 से। 36 का है तो 4 वाला नियम लग जाए और 9 वाला लग जाए। अब इसमें अगर कहीं आपने कह दिया 6 छाक 36, अरे भाई हमने कहा है 6 तो पहली बात दूसरे पर डिपेंड है, और एक अन्य बात क्या है कि 6 छाक 36 में अगर हम कह दें 12 और 3 का लगा दो, अब 12 भी डिपेंड है। दूसरी बात ये सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य हो उनके अपने नियम हो। ठीक है, अब 4 और 9 ये अलग अलग तो भाज्य हैं लेकिन आपस में इनका रिश्ता सहभाज्य का है। दोनों एक ही संख्या से एक को छोड़ करके दोनों एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो ये इन्हीं 4 में नहीं, ये जहां जहां लग जाए आप उन सब जगह लगा सकते हो कि अगर कोई भी जिनके अपने खुद के नियम हैं और उनके अगर ऐसे 2 फैक्टर हो जाएं जो सहभाज्य हों तो वो उनके नियम हो जाएंगे। अब एक मिनट आप एक बात और बता दें कि 7 से जो भाग का नियम हमने बताया था, कौन सा? 7 से। वहीं पे एक साइड में आप ऐसा लिख लीजिएगा कि हमने अभी क्या किया था, दुगना हर बार हम क्या कर दे रहे थे? उस संख्या में से हम घटा दे रहे थे। तो ऐसे मान लिया एक संख्या, एक ट्रिक जैसा कि ABC कोई संख्या है तो हम हर बार क्या करते जाएंगे ये प्रोसेस कि जो यहाँ पर AB माइनस 2C, अब 2C का मतलब इसका दुगुना करके, इकाई के अंक का दुगुना करके हम घटा लेंगे और फिर जो बचा, अब फिर अगर जो नंबर आएगा नीचे यहाँ पे उसमें इकाई का, तो ऐसा हम बार बार करते जाते हैं, वो 7 का डिविजिबिलिटी रूल आता चला जाता है।
सी, ठीक है, सी यहाँ पे इकाई का अंक है और ये इधर ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, इस टाइप से है, ये मानिएगा। नहीं तो ये संख्या हमने उस दिन बताया था, ऐसे संख्या लिखी नहीं जाती, केवल याद रहे, क्योंकि 3 अंकों की संख्या का फिर 100 गुणे सैकड़े का अंक, तो फिर 100A प्लस 10B प्लस C ऐसे बनेगा जा करके। तो आप केवल ये ध्यान रखने के लिए कि ABC, तो अगर इसमें अगर हम चेक करें ये कोई 3 अंक है, तो अगर ये 3 अंक हैं तो हम AB माइनस 2C करेंगे और ऐसे पता कर लेंगे कि संख्या जो है जो घटा करके आएगा, अगर वो 7 से डिवाइड, और ज्यादातर 3 में हम अक्सर एलसीएम वगैरह में भी चेक करना होता है, ऐसे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ये किसका डिविजिबिलिटी रूल है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट अगले नियम पे जाते हैं। अब यहाँ पर 1 मिनट पहले आप समझ लो, एक 13 से भी ऐसा ही कुछ नियम है, 13 से विभाज्यता का नियम। वो मत पढ़िए जो स्पेशल कुछ ही संख्याओं के साथ लगे, कोई नंबर आए उन सब के साथ। तो आपको क्या करना है, उसमें करना है जैसे हमने अभी बताया ए बी सी ऐसा है, और तो सी जो है इसका 4 गुना आप इसी में जोड़ दो, ए बी प्लस 4C। जैसे इकाई उसमें किया ऐसा इसमें करते चले जाओ, तो किसका नियम मिल जाएगा आपको? 13 से। अब जरा यहाँ पे कोई नंबर देख लो, मान लिया हमने, वैसे आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है 169। अब 9 चौक 36, और यहाँ पर 36 16 में जोड़ दो। यहाँ पहले उसमें घटाना था, इसमें क्या करना है? जोड़ देना। 6 6 12, 3 1 4 52। 52 चूंकि 13 से भाग हो जाता है, 13 चक्कू 52, इसलिए संख्या भाग हो जाएगी। अब यहीं पर बड़ी सी नंबर ले रहे हैं हम कोई, मान लिया यहाँ पर 4 और 3 ऐसा ले लिया, तो हम क्या करेंगे? 3 चक्कू 12, 12 ऐड कर लिया, इसका 4 गुना, 4 2 6, 9 1 10 और 11, यहाँ पर 6 1 7 और 1 ऐसा है, 4 2 6 9 1 10 6 1 7 1। अब यहाँ पर अभी भी ये तो बड़ी नंबर है, तो क्या करेंगे? 6 का 4 गुना, तो 6 चौक 24। अब इसको छोड़ देना, इधर लिखना 24 और इसको जोड़ दो, 4 1 5 7 2 9 और 1। अगर यहाँ भाग कर सकते हो तो कर लो, 13 1 13, 6 19 13 5 65, और नहीं तो इसका 5 का 4 गुना, तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 5 चक्कू 20, 20 और 19 जोड़ो 39, 13 39 और यहाँ पर 39। इसलिए अगर आप ये कहेंगे तो ये संख्या आपकी 13 से विभाज्य है। तो यहाँ तक आपने बहुत सारे नियम पढ़े। नेक्स्ट आगे और भी नियम है, लेकिन विभाज्यता में मूलतः जो हमारी परीक्षाओं में रहते हैं यहां तक प्रभावी रहते हैं नियम। अब जरा देखेंगे, यहां से एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, और एग्जाम के टाइम पे जब हम रिवीजन करते हैं या कभी भी, तो बीच बीच में वो चार्ट देखें और ये डिटेल में न पढ़ करके यहां पर देखेंगे क्या। सबसे पहले 2 5 और 10, ये 3 नियम एक जैसे, ठीक है, ये 3 नियम आपके कैसे होंगे? एक जैसे। अब जैसे एक जैसे कहने का मतलब ये तीनों किसके आधार पर हैं? इकाई के अंक पर आधारित। इससे क्या रहेगा? आपके नियम मिक्स नहीं होंगे। अब इकाई के अंक पे आधारित, तो अपना 60 में इकाई के अंक की जगह पे क्या होना चाहिए? इकाई के अंक की जगह 2 वाला है तो 2 के लिए इकाई का अंक 0 2 4 6 8, ऐसे 5 के लिए 0 5, 10 के लिए 0। बात खत्म। 3 नियम सिमट गए एक बॉक्स में, ये नियम, या अभी बॉक्स में शेष रखो तो उसके आगे अगले फिर नियम 4 और 8 का नियम एक जैसा। ये नियम कैसा है? एक जैसा। ये क्या है? यहां पे 60 में लिख लेंगे, इकाई व दहाई से बनी संख्या। अब 60 में क्या? इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से भाग, तो संख्या 4 से, और यहां पर क्या एडिट हो जाएगा? इकाई कमा दहाई व सैकड़े से बनी संख्या। ऐसा है तो 8 से भाग। तो ये 2 नियम एक जैसे, ये 3 नियम एक जैसे, तो वो छोटा होता जा रहा है। अब यहां पर क्या होगा?
6 ये वाला नियम एक जैसे बना लो, 6 वाला तो बिल्कुल अलग हो गया, 6 12 33 तो बनाए हुए नियम है, ये कहीं भी ऐसे लगा लो आप, जहां भी लग जाए, अभी हमने यहाँ नहीं लिखे हैं वो भी सब बन जाएंगे। जैसे अभी कोई कह दे 72 से भाग का नियम चेक करना है, तो 8 और 9 का लग जाए, 72 का लग जाएगा, तो ऐसे बहुत से नियम बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगला जाते हैं, तो कौन सा बचा, 3 और 9, ये किस पे आधारित, ये एक जैसे नियम, अंकों के योग पर आधारित, अंकों के योग पर आधारित। एक चार्ट में बढ़िया अच्छा सा आपने बनाया। अब यहाँ पे 3 और 9 वाला, यहाँ क्या होगा, अंकों का योग 3 से भाग, अंकों का योग, इससे याद आपको रहेगा 9 से भाग, बस बात खत्म। तो ये 3 नियम एक जैसे, ये 2 नियम एक जैसे, ये 2 नियम एक जैसे। 7 का नियम, 7 का नियम और 13 का नियम कुछ स्पेशल सा, कि अगर कोई संख्या, यदि किसी संख्या के अंक एबीसी हैं, एबीसी ये क्या है, ये अंक हैं, और वो भी कैसे अंक हैं, इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी एक संख्या के रूप में, ऐसे मानो कि लिखा हुआ है। तो संख्या में हर बार हम क्या करते जाएंगे, 7 के डिविजिबिलिटी के लिए ए बी और -2c, अब फिर जो आए परिणाम, फिर इकाई का अंक ले लो, फिर 2c ऐसा, और इसमें क्या करेंगे, एबीसी अगर है तो यहां पर यही क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 4c, बस ये आपका डिविजिबिलिटी रूल हुए। और यहां पर प्रश्न कैसे बनते हैं इनको देखिए, बहुत तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो डायरेक्ट ऐसे ही आ जाते हैं, दूसरा क्या होता है कि आपके एग्जाम में कहीं पर स्टार बना देते हैं, कहीं के लिख देते हैं, जैसे मान लिया लिख दिया 4 स्टार 3 5 1 6 2, यहाँ पर स्टार बना होगा, या कोई चर यहाँ पे के लिख देते हैं, कभी पी लिख दिया, और पूछते हैं कि इस स्थान पर कौन सा अंक होगा, ऑप्शन होंगे। तो अब इसके पहले ये भी यहाँ बताएंगे कि ये 3 से डिविजिबल है। अब मान लिया 3 से भाग हो जा रहा है, तो इस स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब 3 से भाग का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से भाग हो जाए, तो 4 3 7 5 12 1 13 6 19 2 21, अब यहाँ पर 21 आ गया, 21 पहले से आपका किससे डिविजिबल है, 3 से है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, या 9, ये 4 संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि डिजिट यहाँ पर अंक लिखना है, तो यहाँ पर 9 12 नहीं, तो 0 अगर हम लिख देंगे 4 3 7 5 12 1 13 6 19 2 21, 21 3 से भाग हो जाता है, तो इसका 0 लिख देंगे तब भी 21 रहेगा, तो 3 से भाग होगा। अगर यहाँ 3 लिख देंगे तो इतना टोटल तो 21 था, 3 जब आपका आ जाएगा इस जगह पर, तो 21 और 3 24, तब भी 3 से भाग हो जाएगा। 6 होगा तब भी संख्या 3 से भाग हो जाएगी, 9 होगा तब भी संख्या 3 से। तो अगर इस टोटल में 21 3 24, तब भी 21 6 27, 27 भी 3 से भाग हो जाता है, 21 9 30, तब भी 3 से भाग हो जा रहा है। लेकिन यहां पर हम लिख देते हैं 1 के बजाय 2, तो अब यही टोटल क्या रहा है, 4 3 7 5 12 2 14 6 20 2 22, अब टोटल यहाँ 22 आ रहा है। और अभी भी यही कहा गया है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो कौन सा अंक होगा। अब पहले जब कहा था तो ऑप्शन में इनमें से कोई एक होता, या कहते कौन सा अंक नहीं होगा तो इसमें से 3 होते, कोई अन्य एक पड़ा होता। अब कह रहे हैं ये संख्या अभी भी कह रहे हैं 3 से भाग हो जाएगी, तो अगर अब 3 से भाग हो रही है तो 22 से बाद में और क्या जोड़े जो ये 3 से भाग होगी, तो 22 2 24, 24 हो जाता है, तो इसका मतलब इस स्थान पर या तो 24 हो,
अब यहाँ पर 24 नहीं है तो क्या हो 27, 27 22 में कितना जुड़ जाए 5, तो यहाँ पर 5। अब यहाँ देख रहे हैं 2 5, अब 5 के बजाय 8 लिख दें, तो देखिए यहाँ 3 गिन के डिफरेंस है, तो 22 2 24, 24 भाग हो जाएगा, 22 5 27, 27 भी 3 से भाग हो जाएगा, 22 8 30। अब हम कहते हैं 11 नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 ही संभावनाएं रह गई। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन सेट होता है, ऐसे 9 के लिए भी सेट हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 से पूछें तो यही अंक की जगह पर स्टार या के, तो 2 का चूंकि नहीं पूछने की संभावना रहती, ज्यादातर हमसे पूछा जाता है 3 से भाग का या 9 का। अगर यहाँ 4 से पूछें तो आपके इन 2 अंकों पर ही स्टार या के बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मान लिया यहाँ स्टार बना दिया, आपसे कहें कि और यहाँ पर यहाँ कुछ भी रहे, अब इस क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी में इकाई और दहाई, अब यहाँ पर ऐसा क्या हो, तो यहाँ पर 4 से अगर हम कहें तो 60 जीरो रख देते हैं, 15 चक्कू 60, तो जीरो एक पॉसिबिलिटी है जो 4 से भाग हो जाएगा। यहाँ चाहे कुछ भी लिख दो, 6 लिख दो, 3 लिख दो, मेन है कि यहाँ पर अब इसको तो जीरो लिख दिया जाए तो इसका मतलब स्टार की जगह जीरो हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि चूंकि 60 से तो यहाँ पर 64, और क्या हो सकता है यहाँ पर 68, ऐसा हो जाएगा, 72 नहीं क्योंकि यहाँ 6 फिक्स है। अब हम आगे नहीं, क्योंकि ये अंक जो है आपका तो 68 होता है, तो 6 तो आपका ही है, तो उस लाइन में हम देखते हैं 64 और 68 2 हैं, तो यहाँ पर और एक 0 60, तो इधर तो 60, तो ये तो 6 दिया है, यहाँ 0 4 और 8 हो। लेकिन अगर यहाँ पर मान लिया होता 7, तो 7 अगर है तो अब 7 वाला दहाई का अंक 7 हो, अर्थात 70 और 80 के मध्य, तो यहाँ पर 72 हो। 72 नहीं है तो यहाँ पर अब 4 4 ऐड कर दो, नहीं हाँ 4 4, तो यहाँ पर 76 हो, तो 2 हो या फिर 6 हो, 2 या 6, और क्या हो फिर 10, तो 10 नहीं, यहाँ पे एक अंक आपका। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहां पर स्टार वगैरह लिखते हैं और आपसे पूछा जाता है कि संख्या किससे विभाज्य होगी। ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं आपकी एग्जाम में, तो डिविजिबिलिटी रूल, और ये कोरिलेशन भी होता है, एलसीएम वगैरह निकालने में भी आपका कोरिलेट होता है। तो हमको ये आना चाहिए कि भाग के नियम क्या हैं। इसके बाद अब आ जाएंगे अंक गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न, लेकिन उससे पूर्व जो भाग की संक्रिया होती है, भाग की क्रिया में हम देखते हैं कि कुछ विशेष एक संबंध होता है भाग की क्रिया में, वो रिलेशन देख लेंगे क्योंकि उससे भी प्रश्न आपका बन सकता है। भाग में भाग की क्रिया जो है उसमें हम अगर देखें तो सबसे पहले यहां पर आपका जो जिससे भाग की, और एक यहां ये रिजल्ट होते हैं और इधर नीचे को यहां पर भाग जिससे हम करते हैं उसको बोला जाता है भाजक। का लगा है कर्ता, भाग करने वाला, और यहां पर जो होता है इसको कहते हैं भाज्य। यहां जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं भागफल, भाग का जो परिणाम आता है, और यहां पर जो आता है वो आता है शेषफल। अब जरा इन चारों में रिलेशन, तो रिलेशन क्या बनता है कि जैसे हम कोई उदाहरण ले लें, जैसे 9 यहां पर लिख देते हैं, मान लिया 47, यहां पर भाग करें तो 9 पचे 45 2, तो क्या मिला, इसकी गुणा में ये अगर जोड़ देते हैं तो हमको ये मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर रिलेशन क्या बनता है भाग की क्रिया का कि भाजक गुणा या भाज्य बराबर, इससे भी परीक्षाओं में क्वेश्चन रहता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कभी कभी तो ये फॉर्मूला ही आपसे एग्जाम में संबंध पूछ लिया जाता है, और संबंध में ध्यान रखेंगे कि ये वैल्यू कभी भाजक बराबर करके पूछ सकते हैं, कभी भागफल बराबर करके पूछ सकते हैं, तो ये मुख्य हो गया। बाकी पक्षांतर करके
आप इसके 3 या 4 रूपों में और 3 रूपों में और प्राप्त कर सकते हैं सूत्र। ठीक है, तो ऐसे करके ये रिलेशन आपके भाग के क्रिया का था। अब अगला यहां से अगला क्या है कि आपकी अंकगणितीय जो संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इनसे संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो परीक्षाओं में अक्सर आ जाते हैं, जिनमें कि आपका क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण या बंटन नियम, संवरक नियम, इन नियमों को देख लिया जाए। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि वो नियम क्या है अंकगणितीय संक्रियाओं संबंधी। गणितीय संक्रियाओं संबंधी नियम वो बॉडमास बाद में, पहले ये नियम कुछ हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि अगर एक ही प्रकृति की दो संख्याएं हैं, जो संख्या के प्रकार पढ़े हैं, जिनमें जैसे दो धन पूर्णांक का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होगा, या कभी ऐसा भी, अक्सर लोग यही बताते पूर्णांक, ऐसा भी आ सकता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहां पर ये दो भागों में, एक तो योगफल में, दूसरा यहीं पर ये ध्यान रखेंगे कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक एक धन पूर्णांक संख्या होती है। अब यहां पर अगर एक ही प्रकृति, अर्थात जैसे पूर्णांक, तो यहां पे तो इनका परिणाम भी वैसा ही प्राप्त हो, ये केवल दो संक्रियाओं में ही ए नियम का पालन होता है। पहला आपका है कौन सा कि अगर हम ये जो है एक योग में और दूसरा गुणनफल में, गुणा में, लेकिन अगर ये व्यवकलन की क्रिया जो होती है वो घटाने की क्रिया है। घटाने की क्रिया में, नोट ये ध्यान रहे, एग्जाम में परीक्षा में कभी पूछा जाए, ये नियम घटाने की क्रिया में और व्यवकलन की क्रिया में और भाग की क्रिया में लागू नहीं होता। ये नोट लिख भी लेंगे कि संवरक नियम किनमें लागू नहीं होता है, व्यवकलन की क्रिया, घटाने की क्रिया में, और किसमें, दूसरा भाग की क्रिया में ये नियम लागू नहीं होता। अब जरा इसका उदाहरण देख लेंगे। जैसे इसमें हम कहें एग्जाम्पल में कि मान लिया 5 + 3, तो ये एक धन पूर्णांक है, ये भी एक धन पूर्णांक है। इन दोनों धन पूर्णांकों को कभी जोड़ा जाए तो सदैव एक धन पूर्णांक ही मिलेगा, तो ये परिणाम भी धन पूर्णांक ही आएगा। ऐसे ही अगर हम गुणा में जाएं तो कोई भी धन पूर्णांक कोई ले ले, जैसे 4 × 7, ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक, और इनका गुणा आया तो आया 28, ये भी धन पूर्णांक, तो ये भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक संख्या है, और ये भी एक पूर्णांक संख्या है। और ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या। ठीक है, अगर ये पेपर में अक्सर लोगों को पढ़ाते हैं कि पूर्णांक, ऐसा नहीं है कि पूर्णांक के लिए जो ये प्रकृति की संख्याएं हो सदैव वैसा ही प्राप्त हो, तो ऐसा अगर प्राकृत संख्याओं में कह दिया जाए कि दो प्राकृत संख्याओं का योग सदैव प्राकृत संख्या, तब भी ये नियम लागू होता है। गुणनफल में दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल सदैव प्राकृत संख्या, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक संख्या। लेकिन अगर व्यवकलन की क्रिया में कहें, हम कह दें एक पूर्णांक 5 है और इसमें से 7 है, और यहां पर हमने कहा एक पूर्णांक ये है, एक पूर्णांक ये है, अभी घटाया गया तो यहां पर आया -2,
जो कि यहाँ पर धन पूर्णांक नहीं है, तो ये इसका पालन नहीं करता। भाग की क्रिया में भी ऐसा नहीं होता है कि ऐसी स्थिति रहे, तो ये किन किन नियमों का पालन करता है? अगर, क्योंकि कभी अब भाग करें तो ये संभव है कि भाग पूर्णांक से करें और आपका जो भागफल है वो आपका दशमलवांश में आ सकता है, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसलिए दो नियमों में ये नियम लगता है, एक तो योगफल में संवरक नियम और दूसरा गुणनफल में। ठीक है, तो पहला नियम हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अगला कौन सा नियम? दूसरा नियम। अगला नियम है आपका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है कि अगर दो संख्याओं का गुणा किया जाए, कोई भी दो संख्याएं, ऐसे करके हम लिख लें कि a गुणा b बराबर, या पहले योग का बता दिया जाए, अगर दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो एक आपकी संख्या a है, एक संख्या b है, और इनको अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर मुझे, अगर हम कहें b प्लस a और ऐसे जोड़ें तो दोनों परिणाम आपस में बराबर आते हैं, अर्थात क्रम बदल करके। अब जैसे मान लिया लिखा 7 + 5 और इधर हम कह दें 5, क्रम बदल गया, क्रम विनिमय, आपस में क्रम बदले, तो 7 × 5 = 12, यहाँ 5 + 7 12, 12 बराबर 12। तो योग का नियम एक, अगर हम किसी भी क्रम में जोड़ते हैं, पहले दो संख्याएं ली हमने, पहली संख्या फिर दूसरी संख्या और दूसरी संख्या फिर पहली संख्या, इनको आपस में क्रम बदल करके अगर जोड़ते हैं तो दोनों योगफल एक ही प्राप्त होते हैं। तो ये नियम आपका कौन सा नियम है? योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, कि दो संख्याओं का योग किसी भी क्रम में किया जाए, क्रम बदल करके, या एक क्रम है उसको जोड़ा जाए फिर उसका क्रम बदल दिया जाए तब जोड़ा जाए, तो वो योगफल एक ही प्राप्त होता है। ऐसा नियम कौन सा ये कहा गया? योग का क्रम विनिमय नियम। अब ये किसमें किसमें लागू होता है? एक ये हो गया योग का क्रम विनिमय नियम। दूसरा ये भी आपका दो ही संक्रियाओं में प्रभावी रहेगा। दूसरा आपका गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा में क्रम विनिमय नियम क्या है कि यहां पर दो संख्याओं का गुणा किया जाए, जैसे एक संख्या कोई a है और दूसरी b है, वो भले ही एक आपके धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक वो कैसा भी रहे, और इधर फिर गुणा किया जाए b गुणा a। अब दो संख्याओं का ये गुणा किया जाए, इनका क्रम बदल दिया जाए, जैसे यहां पर ले लिया 4, ये ले लिया 6, फिर हमने b इधर 6 और इधर 4, तो जब इनका हम 4 × 24, तो इधर भी हमको क्या मिला? 24, इधर भी परिणाम क्या मिला? 24। तो ये आपका गुणा में भी नियम लागू होता है कि अगर दो संख्याएं हैं उनका हम गुणा करते हैं फिर क्रम बदल करके गुणा करते हैं तो गुणनफल एक ही प्राप्त होता है। तो ये कैसा नियम है? गुणा का क्रम विनिमय नियम। और ऐसे ही आपका पेपर में लिख करके भी आ जाता है कभी कभी किसमें कौन सा नियम है, तो उसमें क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम या बंटन नियम, ऐसा करके संवरक नियम, तो ऐसे करके विकल्प पड़े होते हैं। तो ये आपका कौन सा नियम हो गया? दूसरा नियम हो गया। अब अगला तीसरा नियम आता है साहचर्य नियम। नेक्स्ट है आपका साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है कि अगर कभी भी ऐसे करके हमने तीन संख्याएं ली और इसमें हम पहले इन दो को जोड़ लेते हैं, इसके बाद इसका साथ में जोड़ा फिर इसको जोड़ा, इधर क्या करते हैं a + b + c, यहां पर मैंने इसको ऐसे जोड़ लिया। अगर ऐसा करते हैं, संख्याएं वही हैं लेकिन
इधर पहले इन दो को पहले जोड़ करके फिर इसको जोड़ा, उसमें क्या किया, इनको पहले जोड़ा और फिर ये जोड़ लिया, तो इनके साथ इसको जोड़ करके फिर इसको जोड़ना, फिर इनको इसके साथ जोड़ लेना, फिर इसको जोड़ना, तो ये जो है नियम से एक ही परिणाम प्राप्त होगा। तो ये क्रम विनिमय नियम नहीं है। यहाँ पर देखेंगे जैसे है 5 + 3 प्लस यहाँ पर है मान लिया 7, तो हमने पहले इनको जोड़ लिया, इधर मैंने क्या किया 5 + 3 + 7। अब यहाँ क्या करेंगे, जब 5 3 ब्रैकेट पहले सॉल्व करते तो यहाँ पर 5 और 3 क्या हो गया 8 + 7, इधर क्या आया 5 + 3 7 10, 8 7 15 बराबर 15। तो यहाँ आपने देखा कि वही परिणाम प्राप्त हो रहा है। तो ये कौन सा नियम है, ये नियम है योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसके बाद अगला है गुणा का साहचर्य नियम। कौन सा, गुणा का। इसको मिटा देते हैं, उदाहरण यहां से अगला गुणा का साहचर्य नियम। ये क्या है, इसमें भी वैसे ही a गुणा b गुणा c, हम पहले इन दो को गुणा करके बाद में गुणा करते हैं। इधर a गुणा b गुणा c, और हम उधर क्या करते हैं, पहले इन दो की गुणा कर लेते हैं फिर ये गुणा करते हैं। जैसे कि 4 × 6 × 2, तो ये ऐसा करा, इधर 4 × 6 गुणा 2, 4 छंग 24 गुणा 2, इधर 4 × 6 दूनी 12, 24 दूनी 48 बराबर 12 चौक 48। अर्थात पहले हम ये क्रिया करते हैं फिर इसके साथ करते हैं क्रिया, और यहाँ पर ये दोनों साथ में क्रिया कर लेते हैं और फिर इसके साथ गुणा की क्रिया करते हैं, परिणाम एक ही प्राप्त होता है। तो ये गुणा का साहचर्य नियम है और ये योग का साहचर्य नियम है। ऐसे करके परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी नंबर लिख दिया जाता है, आपसे पूछ लेते हैं। और यहाँ पर क्रम विनिमय नियम भी पढ़ा होता है, तो क्रम विनिमय नियम ये नहीं है। ये कौन सा नियम है, ये साहचर्य नियम है। अगला नियम अगला पढ़ेंगे वितरण या बंटन नियम। और ये आप ध्यान रखिए, जो नियम लिख रहे हैं इसके अतिरिक्त तो इसका अनुपालन अन्य क्रियाओं में नहीं, यहाँ पर देखा आपने। अगला है वितरण या बंटन नियम। इसमें क्या है, a गुणा b + c बराबर a गुणा b + a गुणा c। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई तीन संख्याएं 4 गुणा 3 + 5, इधर हम ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 एक में जोड़ करके फिर गुणा कर लें, और नहीं इनको अलग अलग बांट करके और फिर गुणा करें। तो ऐसे 4 गुणा 3 + 4 गुणा 5, ये वितरण करके गुणा और फिर हम संक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 5 8 पहले हमने जोड़ लिया, और इधर 4 4 पंचे 20। ये परिणाम इधर क्या मिलता है, जब 4 से इसकी पहले गुणा करी फिर इसकी गुणा करी जोड़ा, तो 12 + 20, 4 3 यहाँ 8, और ये क्या हो गया 4 8 32। यहाँ क्या हुआ 4 3 12 4 पंचे 20, और 20 और 12 यहाँ पर क्या आया 32, 32 बराबर 32। ऐसा किया गया। अगर हम इनको जोड़ लेते हैं और फिर यहाँ गुणा करते हैं, और या फिर हम इसको पहले इससे ब्रैकेट खोलेंगे गुणा करते हैं फिर इसकी इससे गुणा करते हैं, अर्थात बांट करके अलग अलग गुणा कर ले, और या फिर यहाँ जोड़ करके गुणा कर लें, तो दोनों से परिणाम मुझे एक ही प्राप्त होता है। तो अगर ऐसा लिख करके आता है, ऐसी स्थिति होती है, तो ये कौन सा नियम है, वितरण या बंटन नियम। ठीक है। इसके बाद
अगला नियम आता है, नेक्स्ट नियम, वो आप पढ़ेंगे निरसन। अगला है निरसन नियम। निरसन नियम क्या है कि अगर कोई ये दो संख्याएं लेते हैं और इधर बराबर हैं, ये इधर एक कॉमन, इसमें इन दोनों में से एक उभयनिष्ठ नंबर मिल जाए b प्लस सी, देख रहे हैं b दोनों में कॉमन है, हम इसको इन दोनों को कैंसिल कर दें तो यहाँ आता क्या है a बराबर c, ये कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। और ये ऐसा किस नियम के अंतर्गत आएगा, है कुछ नहीं, लेकिन एग्जाम में जब आता है तो ये नियमों के नाम जब लिख के आते तो हम गड़बड़ कर जाते हैं। अगर कभी भी इस प्रकार से तीन संख्याएं कि एक इधर a प्लस बी बराबर b प्लस सी, दोनों तरफ एक कॉमन है तो कॉमन कैंसिल हो जाएगी, उधर जाके वो माइनस हो रही तो कैंसिल हो जाएंगे और a बराबर क्या आ जाएगा, तब क्या होगा, a बराबर c होगा। ये किस नियम के तहत आता है, निरसन नियम। तो ये है योग का निरसन नियम, योग का निरसन नियम। और ये गुणा में भी लागू होता है, इसमें गुणा में, गुणा का निरसन नियम, गुणा का निरसन नियम। गुणा का निरसन नियम क्या है कि अगर हम यहाँ देखते हैं a गुणा b बराबर b गुणा a, तो यहाँ पर भी देखते हैं b कैंसिल हो जाएगा, सॉरी c, a गुणा b एक संख्या कॉमन, तो b कॉमन है तो a बराबर क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो ये निरसन नियम हुआ आपका। और ये एक नियम यहाँ पर भी आपका कंप्लीट होता है कि अगर ऐसा a प्लस बी बराबर b प्लस सी, समझ लेंगे दोनों में कॉमन मिल गया तो b कैंसिल हो गया, a बराबर c। गुणा में ऐसा होगा कि एक दोनों में एक कॉमन है तो b कैंसिल हो जाएगा, a बराबर c। ये अन्य नियमों में नहीं लागू होता। तत्समक नियम, इसमें पहला है योग का तत्समक नियम, योग का तत्समक नियम। योग का तत्समक नियम क्या है कि अगर किसी संख्या में हम, या ऐसी संख्या जिसमें हम कोई भी पूर्णांक जोड़ें तो वही पूर्णांक प्राप्त हो, और ये तभी संभव है जब आपने नंबर सिस्टम शुरुआत में पढ़ा तो मैंने वहां पर बताया था योग का तत्समक। तो यहाँ पर अगर हमको किसी भी संख्या में जीरो, यही योग का तत्समक है, अगर जीरो में कोई भी पूर्णांक जोड़ें तो हमको, या कोई मान जोड़े तो वही नंबर प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ 5 प्लस 0 लिखते हैं तो भी हमको 5 मिलता है, अर्थात a प्लस 0 बराबर a। तो ये आपका योग का तत्समक नियम हो गया। इसी प्रकार गुणा का तत्समक एक था, अर्थात वो पूर्णांक जिसमें किसी भी पूर्णांक से गुणा करें तो वही पूर्णांक प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या होगा कि अगर हम मान लिया लिखते हैं 7 गुणा मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7, तो ये आपका कौन सा है, गुणा का तत्समक। यहाँ पर योग का तत्समक, ये योग का तत्समक। तो गुणा का तत्समक में किसी पूर्णांक से गुणा कर दो, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, अर्थात यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a। तो ये आपका गुणा का तत्समक नियम है और ये किसका है, योग का तत्समक नियम है। यहाँ से आपके गणितीय संक्रियाओं से संबंधित नियम कंप्लीट हुए। फिर इसके बाद अगला एक नेक्स्ट पॉइंट और चर्चा करेंगे इस क्लास। यहाँ पर एक आपको ध्यान देंगे, एक ट्रिक रहेगी, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि a की पावर b भाग a माइनस 1, यहाँ जो वैल्यू है उससे एक कम से अगर भाग किया जाए तब पावर कुछ भी लगी हो, चाहे समघात हो चाहे विषमघात, कितनी भी घात हो, तब शेष सदैव, शेषफल सदैव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इनसे, एक प्राप्त होता है।
जैसे इसका हम देखें, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। मान लिया एक छोटा उदाहरण आप समझने के लिए कि एग्जाम में भूल गए, मान लिया लिखा है 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 5 25, 4 से भाग किया, 4 छंग 24, 1 आता है। तो अब ये बड़ी नंबर के लिए एग्जाम में आ गया, जैसे लिखा है 993 की घात 185 भाग 992, और आपसे एग्जाम में पूछा क्या गया, शेषफल क्या होगा। तो इस केस में शेषफल जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब यहीं पर दूसरा यहां देख लेंगे। अगर यहीं पर आपसे ये कहा जाए कि ये बात कहीं कैसे भी प्रश्न, यहां पर अलग से प्लस माइनस वाला भी हम आपको बताएंगे। फिर यहीं पर दूसरा, एक तो ये आपका है, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर किसी वैल्यू पे पावर आपका a की पावर b डिवाइडेड बाई a प्लस 1, जबकि b एक सम पूर्णांक है या सम संख्या है, b का मान क्या है, एक सम संख्या है। अब देखिए यहां पर जो मान है उससे एक ज्यादा से यहां भाग है। अब इसका भी उदाहरण समझ लो, जैसे लिखा हो 7 की पावर 2, अब और भाग करा 8 से, तो यहां पर कितना हुआ 49, 8 से भाग करेंगे, 8 छंग 48, शेष कितना बचा 1, तब सदैव शेष 1 होगा। लेकिन इसके दो पार्ट हो जाते हैं, तब सदैव शेष फल 1 होगा। किंतु यहीं पर अगर a की घात b है और भाग a प्लस 1, फिर वही पॉइंट रिपीट कर गया, जबकि b एक विषम पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक, ऐसे लिख, विषम धन पूर्णांक है, तब सदैव या तब शेषफल क्या होगा, ये जिस पे पावर लगी है तब शेषफल a होगा। ठीक है, अब जरा यहां पर देखेंगे, हम यहां विषम घात कर दें कुछ भी, जैसे 5 की घात 3 कर दें और 4, तो 5 25 पंचे 125, ये विषम हो गया। अब 125 और यहाँ पे 4 से भाग करना है, 4 तियां 12, 5 4 एकन 4, 12, 125 आया था, और सॉरी 6 से, एक अधिक से, यहाँ भाग करना है एक अधिक से, तो 6 दूनी 12, और यहाँ पर 5, 6 0 0, और यहाँ पर शेष कितना बचा 5। तो आपने देखा जिस पे पावर लगी थी वही शेष होता है। अब हम इन नियमों को एक एक करके इन पे, एक तो बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, इसका भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 4593 की घात 100, मान लिया लिख दिया गया 84 भाग 4594, तो शेष क्या होगा, देखो यहां पर शर्त है एक ज्यादा है, तो शेष 1 होगा। और अगर यहीं पर 4882 और यहाँ पे या 87 कुछ भी लिख दिया जाए, लेकिन यहाँ पर पावर जो है ये जो क्या कर दी जाए, मान लिया ये कर दी जाए विषम, अब विषम हो गई पावर, तो ऐसे केस में इसके एक ज्यादा से अर्थात 4883, विषम में क्या हो जाएगा, शेष
आपका जो ये संख्या है, यही जिस पे पावर लगी है वो शेष होगी। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब इसी में अतिरिक्त अलग से प्लस, इसमें अलग से प्लस या माइनस, इसमें अलग से प्लस माइनस, इसमें अलग से प्लस माइनस, तो इनके लिए हम क्वेश्चन आगे के क्लास में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप ये नियम ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट यहीं से क्लास को विराम देंगे। और नंबर सिस्टम में जो शेष रहेगा वो कभी कोई विशेष क्लास हम रखेंगे जिसमें इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, बस।